जहां पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर पहुंचा है, वो स्थान आज से शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। चंद्रयान 3 पहुंच गया चांद पे। कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। ये इतनी बड़ी फेक न्यूज, ऐसा कैसे हो सकता है? और ये फैली हुई है, सारी दुनिया यकीन कर रही है कि इंडिया चांद पे पहुंच गया, इंडिया चांद पे पहुंच गया। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGIs। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। आप भी लगा के देखिए, मजा जाएगा। मुझे तो एक छोटा सा केक कटते हुए कुछ तालियों की सदाएं सुनाई दे रही हैं। हिंदुस्तान जो है इसको अपनी आवाम के सामने बतौर कामयाबी के दिखा रहा है। ये नासा के साथ जो है प्रोग्राम फंडेड है। वाह, मजा आ गया। इंडिया ने चंद्रयान 3 नाम का एक अल्लाह मारा जो अपना, क्या उसको कहना चाहिए भैया, एक वफ्द भेजा था चंदा मामा से मुज़ाकरात के लिए। पिछली मर्तबा जब वो चंद्रयान 2 गया था और ये मिशन नाकाम हुआ था तो मुसलमानों ने बहुत तालियां बजाई थी। हा, हम तो खुद कुछ कर नहीं रहे, तुम्हें अभी अच्छा हुआ मार पड़ी। अब क्या करोगे? अच्छा, पूरी दुनिया मुबारकबाद दे रही है भारत को कि वो चांद पे पहुंच गया। पाकिस्तान के अंदर भी आप सोशल मीडिया पे देखिए तो बहुत से लोग पाकिस्तान के बारे में ऐसी अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं जिससे दिल उदासी होता है, बल्कि गुस्सा सा आता है मुझे तो। करेक्ट। लेकिन आपने भी कोई मुबारकबाद नहीं दी भारत को कि भाई आप चांद पे पहुंच गए, मुबारक हो। एक साइंटिफिक एक अचीवमेंट तो है। इसी मैं आमतौर पर ट्रोलिंग नहीं करता। आई एम नॉट अ ट्रोल जो सोशल मीडिया पे करूँ, लेकिन इस दफा भारत की मैंने की है। अच्छा, मुबारकबाद दी है? क्या कहा आपने उनको? इसी उनकी बेइज्जती की है, उनको रुसवा किया है। रियली? चांद पहुंचने पे रुसवा कर दिया आपने उनको? अल्लाह अकबर, कितना मजा आ रहा है मुझे इस वक्त, कितना मजा आ रहा है। इंडिया इतने अरब डॉलर की मंडी, इंडिया में एप्पल ने जो है वो अपना सेटअप लगा दिया। इंडिया का वो एक बिजनेस ग्रुप है मेरा ख्याल है टाटा, वो बर्तानिया में जाकर के इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंडिया का सैटेलाइट मिशन जो है वो चंद्रयान 3 चांद पे लैंड कर गया। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, अब गिनते जाओ, मैं बता रहा हूं। हमारे यहाँ ये हो रहा है कि निगरान दौर आ चुका है। निगरान वजीर आजम की तनख्वाह 3 लाख रुपए। शहबाज शरीफ लंदन में अपने भाई से मिलने के लिए चला गया। इमरान खान को जेल में AC मिल गया। नो कंपैरिजन एट ऑल, नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन एट ऑल। अपने खिताब में भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया है कि अब हम सूरज पर अब कमंड डालने लगे हैं। तो पाकिस्तान क्यों पीछे है? पाकिस्तान भी आने वाले मुस्तकबिल में इस तरह का कोई जो है वो प्रोजेक्ट लेकर आएगा जिसमें वो चांद पर जा सके या सूरज पर जाने की बातें करे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान जो है इसको अपनी आवाम के सामने बतौर कामयाबी के दिखा रहा है। लेकिन 2-3 चीजें शायद नरेंद्र मोदी साहब कहना भूल गए। एक तो ये कि इस स्पेस प्रोग्राम के पीछे जो मावनत है साइंसी और टेक्निकी, और उसके साथ साथ माशी तौर के ऊपर जो अमेरिका का डिफेंस बजट है उसके अंदर ना सिर्फ अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान ये खर्चोर है, बल्कि ये नासा के साथ जो है प्रोग्राम फंडेड है। तो इस लिहाज से जो नेक्स्ट प्रोग्राम जिसमें वो सूरज पे जाने की बातें कर रहे हैं, ये भी सोलारिस प्रोग्राम है, ये भी अमेरिकन स्पेस जो प्रोग्राम है वो, और अमेरिका का जो डिफेंस बजट है उसके साथ मुंसलिक है। हमारे वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमने किसको दी थी? वो उल्लू के पट्टे फवाद चौधरी जैसे चमार को, इसलिए कि वो इमरान खान के और बाजवा के अच्छे चाटता था, फैज हमीद के अच्छे चाटता था। खुदा का खौफ करो यार, अब भी बगले बजा रहे हैं। क्या हुआ? ईमान की वो दावत किधर चली गई? ईमान की वो हरारत वो किधर चली गई? वो जज्बा जहाद, वो शौक शहादत है। एक मुस्लिम सिपाही कई पे भारी। क्या हुआ? और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए, और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के दे वर फेक्स। कुछ हमारे नाज़रीन जय साहब ये कहेंगे जय साहब तो बस अब मुखालिफत बराए मुखालिफत कर रहे हैं, और मुझे एविडेंस दे ये। और दूसरी बात ये कि फॉर एग्जाम्पल चले 1 in a million हम मान लेते हैं चांद पे पहुंच गए, क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे? सुपार्को वालों से पूछो कितना बजट मिल रहा है इनको, और इनसे ये पूछ लो भाई इसके आउटकम्स क्या है, इसके हासिलात अभी तक क्या है। चांद को छोड़ो, ये सुरजानी टाउन से आगे जाने के लिए तुमने अभी तक कुछ किया है? कोई कोशिश की है? कुछ हो रहा है?
इतनी बड़ी सी यहां कॉलोनी बनाई हुई है सुपार्को वालों की, और सुपार्को मसाला जो नौकरी करता है उसको अपने घर वालों से, अपने अइज्जा से मिलने की भी इजाजत नहीं होती, खास के अलावा उसकी भी एंट्री करानी पड़ती है। तो इतनी ही चालाकी काहे के लिए भाई, जब कुछ करना कराना घंटा नहीं है। अरबों रुपए का बजट खा रहे हो, इजादात के नाम पे कुछ भी नहीं कर रहे। फवाद चौधरी को क्रेडिट दे दो कि उसने इमरान खान के लिए 55 रुपए वाला एक हेलीकॉप्टर इजाद किया था, और उसके बाद से तो इस मुस्लिम उम्मा ने कुछ इजाद नहीं किया। चारपाई, नस्वार, इतर, इसके अलावा क्या है तुम्हारे हाथ में? तो जाहिर है अमेरिका के साथ जो गठजोड़ हिंदुस्तान ने किया है उसका उनको फायदा भी हुआ है, और ये फायदा आप देख भी रहे हैं। लेकिन इससे पहले उन्होंने तकरीबन 4 माहिदे साइन किए हैं, जिसमें बीका कमकासा STA1 है, यानी कि स्ट्रेटेजिक ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसकी वजह से अब हिंदुस्तान जो भी काम करेगा स्पेस के अंदर वो सारी की सारी शराकतदारी के ऊपर बेस्ड है। और ये शराकतदारी जो है ऐसी नहीं है जहाँ हिंदुस्तान के पास ये खुली इजाजतनामा होगा कि वो कहीं भी जा सकेगा। हाँ, जो ऑर्बिटल स्पेस है वो इस वक्त हिंदुस्तान की इस्तेमाल हुई है, लेकिन जो पैसे और जो मावनत है वो अमेरिका के हैं। यानी अमेरिका के साथ मिलकर ये मिशन कामयाब बनाया इंडिया ने जी। इसमें क्योंकि ये तमाम जो पैसे हैं वो अमेरिकन डिफेंस बजट से हैं और डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के थ्रू किए गए हैं, जिसके अंदर उनको पैसे भी दिए गए हैं। और अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा कबल अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान एक माहिदा हुआ था, और उस माहिदे के अंदर एक 2-3 शिकें ये भी थी कि वो स्पेस के ऊपर यानी चांद के ऊपर और उसके बाद जो है सूरज के ऊपर अपने मिशन भेजेंगे, और ये उसी प्रोग्राम के ताने बाने हैं। यार ये क्या मजाक है, कैन यू बिलीव? मैं तो हैरान हूं, खुदा की कसम नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी दीवार पे अपना सर मारा जाए। इंडिया ने कैंटोनमेंट एरियाज खत्म कर दिए, इंडिया चंद्रयान पे चला गया, वो तो मुकाबला कर नहीं सकते। चलो, आखिरी हल इसका जो मेरे समझ में आया वो ये कि भाई 3 हुर्फ भेजते हैं इंडिया पर, मोदी पर लानत मलामत करते हैं, अल्लाह की मार हिंदुस्तान पर। हम जज्बा ईमानी से सरशार मुसलमान हैं, हम जन्नत में जाएंगे चाहे हमारी दुनिया जहन्नम से बदतर हो।